हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के एक चैप्टर डीप वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लिखा है आपके विलियम और डगलस ने। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो अपने लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। ये जो होती है उनकी एक ऑटोबायोग्राफी होती है, यानी कि उन्होंने अपने लाइफ का एक इंसिडेंट जो है वो आपके सामने रखा है। तो डीप वाटर बेसिकली इस स्टोरी के अंदर जो है आपको ऑथर एक फियर ऑफ वाटर के बारे में बताते हैं, जो उनको एक अपने स्मॉल एज में जो है उनको फेस करना पड़ा था। वो बताते हैं कि वो जो है वाटर से इस प्रकार से डर गए थे कि उन्होंने जो पानी से हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन सारी एक्टिविटीज से हमारे वाटर जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और उन्हें जो है एकदम पानी से बेहद एक डर रहने लग गया था, वो दूर रहने लग गए थे। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि ऑथर हमें बताते हैं कि जब मैं 10 से 11 साल का था, तब मुझे जो है स्विमिंग सीखने के लिए मैं वाईएमसीए पुल पर गया था, जो कि याकिमा में स्थित था। बेसिकली बेसिकली वहाँ पर याकिमा रिवर भी होती है, लेकिन ऑथर की जो मदर होती है वो उन्हें उस रिवर से जो है वो वार्न करते थे कि वहां पर वो स्विम करने न जाएं, क्योंकि वहां पर जो है काफी हॉन्टेड चीजें जो है हुई होती है। इसीलिए जो है ऑथर की मदर जो है उसे उससे वहां पर जाने के लिए मना कर देती है। फिर ऑथर बताते हैं कि जब वो वाईएमसीए पुल पर गए थे, तब वो जो है सभी बच्चों से पहले ही वहां पर पहुंच गए थे, और वो जो है वहां पर जाके बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें जो था एक फियर ऑफ वाटर पहले से था। अब पहले से कैसे था? तो ऑथर बताते हैं कि जब वो 3 से 4 साल के थे, तब उनके फादर जो होते हैं उनको कैलिफोर्निया बीच पर जो है वो लेके जाते हैं। कैलिफोर्निया बीच पर जो होती है काफी बड़ी बड़ी वेव्स आती है। उन वेव्स के चलते जो हमारे ऑथर होते हैं वो उस बीच में गिर जाते हैं, जिनसे उनको एकदम सडन वहां पर वाटर से फियर हो जाता है, क्योंकि वो लेखक के शब्द हैं कि वो जो थे पानी के अंदर दफन हो गए थे। हमें पता है कि पानी के अंदर कोई दफन नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार का फियर ऑफ वाटर उनके अंदर था कि लेखक को इस प्रकार से अनुभव हुआ था कि उनको एकदम दफन कर दिया गया है। तभी से ऑथर के मन में जो है इस प्रकार का जो डर है वो बैठ गया था, और इसी डर की वजह से वाईएमसीए पुल पर जाकर जो है हमारे ऑथर पहले से बैठ जाते हैं। वहां बैठने के बाद वो सभी का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा जो उनको तैराएगा। अब वाईएमसीए पुल के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि एक तरफ जो था काफी डीप था, और एक तरफ से ये शेलो था, यानी कि एक तरफ इसकी जो गहराई थी वो 9 फीट थी, और एक तरफ से 2 से 3 फीट गहरा था। तो वाईएमसीए पुल के किनारे जो है हमारे लेखक बैठे होते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि एक काफी सुडोल सा हट्टा कट्टा एक लड़का आता है, जिसकी 18 साल उम्र थी। 18 साल का वो लड़का जो होता है वो बुली प्रकार का होता है, यानी कि उसकी काफी शार्प मसल्स होती है आपके। और वो देखते हैं कि काफी देखने में भी एकदम फिट लग रहा था, वो तैरने में भी वो बहुत अच्छा था। तो वो देखते हैं कि वो लड़का जो था वो बुली था, यानी कि उससे जो था छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने में काफी मजा आता था। तो उसने जो है उत्तर को उठाया और उठा के जो है उस पूल के अंदर फेंक दिया। अब हमारे ऑथर बताते हैं कि जैसे ही उस सुडोल से लड़के ने उन्हें पानी में उठा करके नीचे फेंक दिया, अब जब वो पानी के नीचे जा रहे थे तो वो देखते हैं कि डर तो उन्हें लग गया था, लेकिन वो इतने भी नहीं डरे थे कि वो जो है एकदम सब कॉन्शियस हो जाए। उनमें जैसे ही नीचे लेकर आपके जाते हैं, तो वो अपने मन ही मन में एक प्लानिंग बनाते हैं कि वो जैसे ही टाइल्स के नीचे जाएंगे तो वो खुद को अपने लेग से पुश करेंगे, जैसे वो नीचे फोर्स करेंगे वो ऊपर आ जाएंगे और पानी पर फ्लोटेड रूप से तैर के किनारे पहुंच जाएंगे। अब आपके जैसे ही वो उतर नीचे जाते हैं और टायर से जैसे वो फोर्स करते हैं, तो वो देखते हैं कि जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी वो तो पूरी हो ही नहीं रही है। वो 2 से 3 फीट ऊपर आते हैं, वापस नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, वापस नीचे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, लेकिन वो जो है वह नाकामयाब होते रहते हैं। जैसे उन्होंने 2 से 3 बार ट्राई किया, तो अब जो था जिससे ऊपर नीचे आए, तो आपके ऑथर जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से थक जाते हैं। उनके जो पैर होते हैं उन्होंने भी काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। उनकी जो थे सांसें एकदम से बंद हो गई थी, यानी कि अब लेखक के पास क्या था? लेखक के पास अब एक ही चाह रहा था कि वो जो है जोर जोर से चिल्लाएं और कोई जो है उनकी हेल्प कर दे। लेकिन जो वो पानी के अंदर होते हैं, अब वो चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि जोर से जैसे ही चिल्लाए तो पानी जो था उनके मुंह के अंदर चला जाता था। वो जब उनकी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ जो था वो एकदम येलोइश कलर का जो पानी था, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो पानी पर पड़ती है, तब वो अंदर से जो है एकदम येलो प्रकार का जो है वो लगता है। तब ऑथर जो होते हैं वो बताते हैं कि उनके जो फेफड़े थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उनका जो सर होता है वो एकदम से भारी हो गया। उनकी सांसें जो थी वो एक पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई, यानी कि उनने काम करना बंद कर दिया, और ऑथर जो होते हैं वो पूरी तरीके से काम हो जाते हैं, एकदम
पीस में चले जाते हैं और वो जो होता है सडनली एक डेथ को जो है वो एक्सपीरियंस करके आते हैं। यानी कि वो जो है मौत को जैसे उन्होंने एकदम आंखों देख लिया हो उस प्रकार से वो अनुभव करते हैं। यानी कि उनको सडनली ऐसा लगता है कि वो तो है अब ऊपर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर आपके ऑथर बताते हैं कि जैसे ही वो पूरी तरीके से पानी में सब कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं, तो जैसे उनकी आंख खुलती तो वो तो है पुल के किनारे पाते हैं और वो जो है वोमिटिंग कर पास जो लड़का उनको अंदर फेंकता है तो वो कहता है कि मैंने तो मजाक में तो इसको अंदर फेंक दिया था। अब ऑथर जैसे ही धीरे धीरे चलते हुए अपने घर जाते हैं तो उन्होंने को उस डर ने, उस पानी के डर ने पूरी तरीके से जकड़ लिया था। अब वो पानी की जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती हैं उनसे दूर रहने लगे और ऐसे काम जो उनको करने में उनको ज्यादा जोर देना पड़ता था उससे भी वो दूर रहने लग गए। अब वो देखते हैं कि उनके लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं अपने फ्रेंड के साथ फिशिंग करना हो गया, स्ट्रीम्स में नहाना हो गया, उन सारी एक्टिविटीज से वो एकदम दूर होते चले जा रहे थे और एक फियर ऑफ वाटर ने जो है उनको पूरी तरीके से अपने जब्त में कर लिया था, यानी कि ग्रैब कर लिया था उसने। तो यहाँ पर ऑथर हमको बताते हैं कि अब वो डिटर्मिनेंट हो जाते हैं कि मुझे तो है इस फियर ऑफ वाटर को अपने से दूर भगाना ही है। पूरी तरीके से लेखक अपने अंदर सोच लेते हैं कि इस डर को मुझे अब भगाना है। अब आपके ऑथर एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं और इंस्ट्रक्टर को कहते हैं कि मुझे जो है आप तैरना सिखाओ। अब जैसे ही इंस्ट्रक्टर के बाद आपके ऑथर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनको एक प्रकार का सिस्टम बनाया गया कि ऊपर एक रोप होगी, उस रोप के एक एंड को उनके कमर से बांधा जाएगा और उस रोप के दूसरे एंड को जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर अब ऑथर बताते हैं कि जैसे ही रोप का एक एंड उनके कमर पर बंधा होता है और दूसरा एंड जो होता है उस इंस्ट्रक्टर के पास में होता है। तो ऑथर बताते हैं कि जैसे ही मैं स्विम करता, ऑथर अपनी उस रोप को जैसे ही थोड़ी सी ढील देते तो वो पानी के अंदर जाते तो उस एक्सपीरियंस को उनको वापस याद आता, यानी कि वो जो हॉन्टेड चीज उनके साथ हुई थी वो उनको दोबारा याद आ जाती। तो इसी के चलते लेखक वहां पर घबरा जाते हैं, लेकिन ये चीज उन्होंने बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तब जो है वो उस चीज में मास्टर हो जाते हैं। वो जो होता है उनको इंस्ट्रक्टर जो होता है उनको पानी के अंदर सांस लेना सिखाता है, पानी के बाहर जो होता है उनको किकिंग करना सिखाता है, यानी कि जैसे ही लेखक ज्यादा देर पानी में तैरते थे तो उनके पैर जो थे वो एकदम दर्द करने लग जाते थे, तो उससे भी उनको जो है एकदम प्रैक्टिस करवाते थे कि आपको जो है इसके अंदर साइकिलिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो इनसे जो होता है इंस्ट्रक्टर के थ्रू आपके ऑथर जो होता है पूरी तरीके से सीख जाता है। अब इंस्ट्रक्टर का काम तो यहाँ पर फिनिश हो जाता है, लेकिन ऑथर को अब भी अपने मन में कहीं न कहीं ये डर था कि क्या मैं अब भी सीख पाया हूँ कि या नहीं पाया हूँ? इसलिए वो क्या करते हैं कि इस चीज़ की बारंबार प्रैक्टिस करते हैं। वो 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। तब जो है जब कभी वो स्विमिंग कर रहे होते हैं तब उन्हें वही एक्सपीरियंस फिर से याद आता है, तब उस एक्सपीरियंस को याद करते समय वो एक दोबारा ट्राई करते हैं और उस एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से वहां से हटा देते हैं। अब भी ऑथर के मन में थोड़ी बहुत कहीं पर भी डाउट था कि क्या मुझे अब भी मैं तैरना सीखा हूँ या नहीं सीखा हूँ, तब इस चीज की पुष्टि करने के लिए है वो अलग अलग लेक्स में जाते हैं, अलग अलग रिवर्स में जाते हैं और जो है वो सीखते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है। और एक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की एक लाइन याद आती है कि ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, यानी कि हमारे अंदर जो डर होता है उस डर से हमको ओवरकम करना चाहिए। यानी कि डर तो सभी इंसान के अंदर होता है, लेकिन उस डर से हमें उस चीज पर विजय पाना होता है, यानी कि उस डर को हमें ओवरकम जो है वो करना होता है। और ऑथर को भी वो चीज याद आती है कि किस प्रकार से वो एकदम कामलेस हो गए थे, पीसफुल हो गए थे, वो जो थे वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे थे उस समय, जो है उनको जो एक सडन एक्सपीरियंस होता है उस समय वो नियर टू डेथ वाला होता है, यानी कि वो कैसे मौत को एकदम छूकर से आ गए हैं उस प्रकार का उनको फील होता है। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जब उनको लगा कि अगर मैं सीख गया हूँ तो मुझे जो है इसकी एकदम प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जब वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो जाते हैं न्यू हैम्पशायर शहर में और वहां पर एक वेंट वर्थ नामक झील होती है, वहां पर वो 2 मील लंबी जो है वो तैर करते हैं। अब इस 2 मील लंबी तैरने वो सभी प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं और सभी प्रकार की चीजें करते हैं, जिसमें वो अलग अलग तैरने की स्किल्स को डेवलप करते हैं। क्रॉल हो गया, ब्रिस्ट हो गया, स्ट्रोक हो गया, साइड स्ट्रोक हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, सभी प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं और इस फियर ऑफ वाटर से वो जीत हासिल करते हैं। तो इस स्टोरी में बेसिकली यही चीजें थी और बताते हैं हमें ऑथर की हमें जो डर है उससे ओवरकम करना चाहिए। आप सब में भी किसी न किसी चीज का डर जरूर रहा होगा और अभी भी होगा, और आपको क्या करना है उस चीज की लगातार प्रैक्टिस करनी है, डर की नहीं, डर के साहस से डर को पार करने की
लगातार प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये लाइन आपने सुन रखी होगी। आपको भी बोर्ड एग्जाम का फियर होगा, तो उस फियर को ओवरकम करना है, उस फियर को आपको हटाना है, और आपको जो है खाली आपको अपने मेहनत पर जो है फोकस करना है, और रिजल्ट पर जो है आपको फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट जो है आपके फेवर में ही आएगा। तो आपको ज्यादा शौक नहीं होना है, ज्यादा कोई हाइपर नहीं होना है, ज्यादा कोई एकदम लूज नहीं होना है। आपको सिंपल पढ़ाई करते जाओ और आपको बेहतर रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहे हमारे इसी वीडियो तक, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।